अच्छा, अयाज अकबर यूसुफ जई हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। अयाज, जल्दी से अब्रिज्ड फॉर्म बैकग्राउंड बता दें, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन हुई है लोगों को कि एक तो ये सबसे पहला इल्ज़ाम तो यही आ रहा है कि ख़ुद ये जानती थी जो टिकटॉकर हैं सामिया, और फिर वो बंदा आया, उसने किडनैप या फिर उनकी एडवांसेस को उन्होंने रिफ्यूज़ किया, फिर उसने किडनैप करने की कोशिश की। हुआ जिसकी क्या वीडियो था? भी है, जिसकी वीडियो भी है, क्या हुआ था? देखिए जी अब्दुल्ला, हमारा ये एक दूसरा बड़ा वाकया इस्लामाबाद में, इससे पहले सना वाला वाकया हमने रिपोर्ट किया था, आपने खुद भी इस पे बात की थी। ये भी एक टिपिकल रिफ्यूजल का केस है, और ये बिल्कुल जैसे आप बता रहे थे, सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, उनकी दोस्ती थी, दूसरे से मेल मिलाप भी था, तोहफे ताइफ भी थे, सब कुछ था। बट शायद किसी बात के ऊपर ये एक डेडलॉक आ गया था कि शायद सामिया हिजाब के मुताबिक ये मुलजिम हसन जायद जो है ये चाहता था कि सामिया से शादी कर ले, या ये अगर मैं आसान अल्फाज में ये कहूँ कि वो शायद इसको अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू हो गया था शादी से पहले कि जी जैसे मैं कहूँगा वैसे वो करेगी, जिससे मैं चाहूँगा वो मिलेगी, जो जैसे मैं हुक्म करूँगा वो हुक्म बजा लाएगी। तो इस तरह नहीं होता रियल लाइफ के अंदर, हर बंदे के अपने जज्बात होते हैं, हर बंदे के अपने फैसले होते हैं। तो सामिया हिजाब के मुताबिक उन्होंने जो दरख्वास्त दी, उन्होंने कहा जी कि ये मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए मुझे घर से अगवा करने के लिए आया, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने उनको मना किया। वो अपने दोस्त के हमरा मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले गए। अच्छा, ये जैसे ये मुलजिम बड़ा शातिर था, जैसे इसने ये पूरी कार्रवाई की, उसके बाद फौरी इसने ये वहां से गायब हो गया, और उसने फिर अगले दिन सुबह सुबह ही अदालत से बेल बिफोर अरेस्ट करा ली ताकि मुझे कोई पुलिस पकड़ ही ना सके। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया इसके अंदर, आप देख सकती हैं कि सारे दफात जिसमें अगवा करने की कोशिश, जान से मारने की धमकी, किसी घर पर दावा बोलना समेत कई दफात के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, इसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर जब मालूम ये हुआ कि सामिया हिजाब अगले दिन 11 बजे किसी जरूरी काम से F11 मरकज जा रही थी A11 से, तो रास्ते में ये मौसू फिर टकर गए उनको, और एक मरतबा फिर उनको पिस्टल विस्टल दिखा के उनसे पर्स छीना, जिसमें को नकदी भी थी उनकी, को कार्ड्स भी थे, और कहा कि ये FIR वापस ले लो, अदरवाइज फिर तुम जो है ना, मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा, तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। जिसके बाद ये फिर घबराती है और फिर पुलिस को कॉल करती है। फिर पुलिस जो है वो फिर दोबारा जो है इस मुलजिम का ताक़ुब करती है और पकड़ने में कामयाब हो जाती है। अयाज, टोटली समझ आ गई। मतलब ये कहानी पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि हम इतनी सुनते हैं कि जहां रिफ्यूजल हो वहां ये सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा अयाज, अभी हमारे पास वक्त कम है, लेकिन जाहिर है मुझे तो आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट सामिया's लाइफ अहेड, क्योंकि अगर ये FIR होने के बाद भी उसे धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हारी लाश ऐसी जगह फेंकूंगा और FIR वापस लो एंड ऑल दैट, यानी इस पे जू नहीं रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं भाई, मंगनियां भी इसी खातिर होती हैं कि दो लोग एक दूसरे को जान लें कि वेदर दे कैन स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर और नॉट। और जहां आपकी मंगनी में भी अगर ये पता चल जाए कि वो तो कत्ल की धमकियां और प्रॉपर्टी समझना स्टार्ट हो गया, तो मंगनियां फिर टूटती नहीं है क्या? और सही होता है ना कि टूटती हैं। तो इसको भी यही समझ लें कि वेयर शी दे न्यू गॉट टू नो ईच अदर, लेकिन वो बंदे की असलियत नजर आ गई कि वो कर क्या रहा है, जो उसको अभी भी धमकियां दे रहा है और बंदूकें दिखा रहा है। तो व्हाट एल्स कैन वन एक्सपेक्ट? और उस लड़की का मौके भी यही है कि जब इसके साथ में रिलेशनशिप में थी तो ये दोस्तों के पास मतलब छापे मारता था, और वो जी अजीब साइकोटिक टिपिकल इश्यूज होते हैं ना। आई एम सॉरी, दोज आर वेरी टिपिकल साउथ एशियन इश्यूज, वो हो जाते होते हैं इधर आदमियों को और लड़कों को। इन एनी केस, सो दैट वाज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस स्टोरी।